दुनिया के हर कोने में भटकती आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कई लोगों ने इसको महसूस भी किया है तो कई लोगों ने खुद देखने का दावा किया है। भूत बनकर भटकती इन आत्माओं के अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। बहरहाल भूतों का होना या ना होना हमेशा के लिए कौतूहल का विषय रहा है। विज्ञान के इस युग में हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। वास्तविकता यह है कि असल जीवन में भी कई ऐसी जगह हैं जहां भूत प्रेत को लेकर बातें होती रहती हैं। ऐसी जगह तो सैकड़ों की संख्या में, परंतु आज हम आपको दुनिया की 10 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप रोमांचित हो जाएंगे और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। मोंटे क्रिस्टो रियासत, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। ऐतिहासिक मोंटे क्रिस्टो रियासत ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जूनी इलाके में स्थित है। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक भूता और डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। इसकी वजह 1885 में इसके निर्माण के बाद यहाँ घटी कई दुखद घटनाएं हैं। निर्माण के बाद मोंटे क्रिस्टो का मालिकाना हक क्रेवेल परिवार के पास रहा और यह परिवार 1948 तक यहाँ रहा। इस दौरान यहाँ कई अनहोनी घटनाएं घटी, जिनमें से कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। एक बच्चे का सीढ़ियों से गिरने पर हुई दुखद मौत, एक नौकरानी के घर से बालकनी से गिरने से हुई मौत और अस्तबल में काम करने वाले एक लड़के की आग से जलने से हुई अस्वाभाविक मृत्यु जैसी कई घटनाएं, जिससे यह जगह मनहूस माना जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि मोंटे क्रिस्टो रियासत की रखवाली करने वाले व्यक्ति का एक बेटा था जिसका नाम हेरोल्ड था। वह पागल था और कभी कभी हिंसक हो जाता था, इसलिए उसे लगभग 40 वर्षों तक लोहे के चैन से बांधकर उसके घर में बंद रखा गया था। एक दिन लोगों ने देखा कि वह अपनी मर चुकी मां के शव के साथ लिपटा पड़ा है। इस घटना के बाद उसे पागल खाने भेज दिया गया, जहाँ कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। अंततः लगातार हो रही अनहोनी और डरावनी घटनाओं से विचलित होकर क्रेवेल परिवार ने वर्ष 1948 में उस जगह को छोड़ दिया। इस परिवार के जाने के बाद भी यहाँ हो रही अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला नहीं थमा। क्रेवेल परिवार के जाने के बाद इसे किराए पर देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मोंटे क्रिस्टो को खरीद लिया और वहीं से सभी रखवाली के लिए बने मकान में रहने लगे। परंतु कुछ दिनों के अंदर ही उनमें से एक की वहां हत्या हो गई। इस हत्या के बाद बाकी बचे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और तब से मोंटे क्रिस्टो वीरान पड़ा हुआ। चंगी अस्पताल, सिंगापुर। सिंगापुर में नॉर्थ वन रोड के किनारे बसे चंगी गांव में वर्ष 1930 में एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था। गांव के नाम पर इस अस्पताल का नाम चंगी अस्पताल रखा गया। शुरू में कई वर्षों तक यह अस्पताल आम अस्पतालों की तरह कार्यरत रहा, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर जापान का कब्जा होने के बाद इसे मिलिट्री अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। हाईवे के किनारे होने के कारण यहाँ युद्ध में घायल सैनिकों को लाना सुविधाजनक था। तब युद्ध के दौरान हजारों की संख्या में घायल जापानी सैनिकों को यहाँ लाया जाने लगा। हालांकि डॉक्टर, नर्स और अन्य सुविधाओं की कमी के चलते गंभीर रूप से घायल अधिकांश सैनिकों की मौत होने लगी और दिन प्रतिदिन मौतों में इजाफा होने लगा। भारी संख्या में हो रही मौतों से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई और अस्पताल एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। अब अस्पताल में फैले इस बीमारी का शिकार सैनिकों के साथ साथ डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी होने लगे। फिर क्या था, अस्पताल भटकती आत्माओं का अड्डा बन गया। विश्व युद्ध की समाप्ति होते होते यह अस्पताल भी वीरान होने लगा और अस्पताल के लोग वहां जाने से कतराने लगे। अंततः अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया। आसपास के लोग कहते हैं कि उस समय से लेकर आज तक उन सैनिकों, डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के अन्य कर्मियों की भटकती आत्माओं को खंडहर बन चुके अस्पताल परिसर में साफ महसूस किया जाता है। गुड होप का किला, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित गुड होप के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराया गया था। इसे दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना औपनिवेशिक काल का भवन माना जाता है। मुख्यतः डचों ने इस किले का निर्माण केप के समुद्री रास्ते से गुजरने वाली जहाजों को रसद और अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए एक ठिकाने के तौर पर बनाया था। गुड होप किले में सर्वप्रथम वर्ष 1915 में भूत को देखने का दावा किया गया। कहा जाता है कि कई लोगों ने एक लंबे कद के आदमी को किले के प्राचीर पर टहलते हुए देखा। उसे देखे जाने का क्रम कई हफ्तों तक चलता रहा। कभी उसे किले की दीवारों पर उछलते हुए देखा गया तो कभी किले के एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज पर छलांग लगाते हुए। वह उस दौरान कुछ दिनों तक तो दिखा, परंतु उसके बाद वर्ष 1947 तक किसी ने उसे देखने का दावा नहीं किया। फिर इसके बाद आज तक लोग उसे कभी कभी देखने का दावा करते रहे हैं। सुसाइड फॉरेस्ट,
ओकिधारा, जापान। क्या आप विश्वास करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां जाने के बाद लोग खुदकुशी करने के लिए प्रेरित होते हैं और खुदकुशी करते भी हैं। आपको विश्वास हो ना हो, मगर एक ऐसी जगह है और वह है जापान में माउंट फूजी की तलहटी में बसा ओंकिवारा का जंगल। दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से फेमस इस जंगल में हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग आत्महत्या के लिए जाते हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि यहाँ खुदकुशी किए जाने की वजह क्या है, परंतु यहाँ मरने वाले लोगों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाशों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस को प्रतिवर्ष अभियान चलाना पड़ता है। आतंक फैलने के डर से पुलिस यहाँ आकर मरने वालों के आंकड़े जारी करने से भी व्यस्त। अभी तक सिर्फ एक बार वर्ष 2004 में सुसाइड फॉरेस्ट में खुदकुशी करने वालों का आंकड़ा सरकारी तौर पर घोषित किया था, जिसमें कहा गया था कि जंगल से 108 लाशें मिली है। गुड़ियों का द्वीप मैक्सिको। मैक्सिको में मैक्सिको सिटी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है। मनोरम प्राकृतिक छटा से भरपूर यह जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होने के बावजूद लोग यहाँ जाने से डरते हैं। इसकी वजह है द्वीप के पेड़ों पर लटके गुड़िया। ये डॉल्स कोई साधारण डॉल्स नहीं, बल्कि सभी विकृत हैं और जो लोगों को खतरनाक अंदाज में घूरती नजर आती हैं। इन गुड़ियों पर नजर जाते ही लोग भय से कांपने लगते हैं। इस द्वीप पर गुड़ियों का बसेरा होने के पीछे एक कहानी है। वर्षों पहले डॉन जूलियन संटाना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान द्वीप पर रहने के लिए आए थे। यहाँ उन्होंने अपना बसेरा बनाया। अचानक एक दिन उन्हें पास से ही बह रहे नाले में एक बच्ची की लाश मिली। उन्होंने उस लाश को नाले से निकालकर दफना दिया। इसके बाद वे अजीब हरकत करने लगे। उनके मन में डर बैठ गया कि उस बच्ची की आत्मा उन पर हावी हो गई है। आत्मा के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए द्वीप के पेड़ों पर जगह जगह गुड़ियों को लटकाने लगे। गुड़ियों को लटकाने का उनका यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। आज जूलियन को उम्र 14 वर्ष से ऊपर हो गए, परंतु उन्होंने उस द्वीप का जो नजारा बना दिया वह वहाँ भूता और डरावने माहौल का रोमांच पैदा कर रहा है। नियाग्रा फॉल की चीखती गुफा। अमेरिका 16 फीट ऊंचे और 125 फुट लंबे इस गुफा को पानी के बहाव को खेतों की तरफ मोड़ने के लिए वर्ष 1990 में बनाया गया था। यह गुफा कनाडा के नियाग्रा फॉल के पास टोरंटो एवं न्यूयॉर्क को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के नीचे बना है। यहाँ पर गुफा में या इसके आसपास आग जलाना वर्जित है। इसकी वजह यहाँ आग से हुए ज्ञात 2 ऐसे हादसे हैं जिसके खौफ से आज भी वहाँ के लोगों की रूहें कांप उठती हैं। इससे संयोगी कहा जाएगा कि आग से हुई दोनों दुर्घटना के शिकार लड़कियां हुई थी। पहली घटना के बारे में कहा जाता है कि गुफा के दक्षिणी द्वार पर स्थित एक फार्म हाउस में एक बार आग लग गई थी। आग कैसे लगी यह रहस्य ही बना रहा, परंतु इस भयानक आग की चपेट में फार्म हाउस में रह रही एक लड़की आ गई। आग में लपटों से घिरी यह लड़की मदद के लिए फार्म हाउस के बाहर भागी और पानी की उम्मीद में गुफा में कूद पड़ी। बदकिस्मती से गुफा उस समय सूखा था। आग से जलती हुई वह गुफा के सूखे जमीन पर तड़पती रही और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां आसपास रहने वाले कई लोग इकट्ठे तो हो गए, परंतु मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इस घटना के बाद गुफा का दक्षिणी द्वार भूता माना जाने लगा, क्योंकि अब तक जिस किसी ने वहां पर माचिस या आग लगाने का प्रयास किया उसकी मृत्यु हो गई। भानगढ़, राजस्थान, भारत। खंडहर हो चुका प्राचीन भानगढ़ रियासत राजस्थान में दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित है। डरावनी और अनहोनी घटनाओं की वजह से इस जगह को भारत के सबसे अधिक चर्चित भूता जगहों में एक माना जाता है। इस जगह की खौफ का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार के पुरातत्व संरक्षण विभाग के अधीन होने के बावजूद यहाँ पर पुरातत्व विभाग का कार्यालय नहीं है। वस्तुतः पुरातत्व विभाग का कार्यालय यहाँ से बहुत दूर स्थित है। रात में इस जगह से इंसान के परिंदे भी दूर रहते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रात में यहाँ जो भी जाता है लौट कर वापस नहीं आता। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित 900 वर्ष पुराने टावर ऑफ लंदन का खूनी इतिहास रहा है। यही वजह है कि यह भटकती आत्माओं यानी भूतों का अड्डा बन गया है। आज यह जगह इंग्लैंड के सबसे अधिक चर्चित भूतहा जगहों में शुमार है। टावर ऑफ लंदन का निर्माण चक्रवर्ती राजा विलियम द्वारा वर्ष 1078 में कराया गया था। इसके बाद से यह जगह इंग्लैंड के सत्ता संघर्ष का गवाह बनता रहा। इस सत्ता संघर्ष के दौरान यहाँ कत्लेआम हुए और साजिशें भी रची गई। माना जाता है कि इन कत्लेआम और साजिशों के शिकार हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। टावर ऑफ लंदन में भूतों को देखे जाने का एक लंबा सिलसिला रहा है। इन भूतों में सबसे अधिक चर्चित भूत एनी बोलीन का है, जो सम्राट हेनरी अष्टम की पत्नी थी। वर्ष 1538 में एनी बोलीन का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया था।
कहा जाता है कि बिना सिर का उनका भूत आए दिन टावर के कॉरिडोर या फिर जहां उनकी हत्या हुई थी वहां दिखा जाता है। पोवेगिलिया द्वीप, इटली। इटली में वेनिस और लिडो के बीच एक सुनसान द्वीप स्थित है जिसे पोवेलिगिया के नाम से जाना जाता है। इटली में इस द्वीप का नाम लेने से ही लोग कांपते हैं। इसकी वजह इसका खौफनाक इतिहास रहा है। माना जाता है कि इस द्वीप पर इंसानों का आगमन 421 ईस्वी पूर्व में हुआ था, परंतु 14वीं शताब्दी आते आते यह द्वीप वीरान हो गया। लोगों का यहाँ से भागने की क्या वजह थी, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु इसी शताब्दी में यूरोप में जब बुबोनिक प्लेग का कहर बरपा तब वेनिस में इस बीमारी से प्रभावित लोगों को पकड़कर पोवेलिगिया द्वीप पर लाकर छोड़ दिया गया। फिर यहाँ प्लेग से प्रभावित लोग मरने लगे। इन संक्रमित लाशों को यहीं एक साथ इकट्ठा कर जला दिया गया था। ऐसा ही एक बार फिर वर्ष 1630 में किया गया जब वेनिस में काला ज्वर नामक बीमारी का खौफनाक मंजर पैदा हुआ था। इन घटनाओं के बाद इस द्वीप को वेनिस के लोगों के लिए अछूत बना दिया गया। आगे जाकर वर्ष 1800 ईस्वी के दौरान वेनिस की सरकार ने यहाँ पागल खाने का निर्माण कराया था, परंतु लोग कहते हैं कि यह पागल खाना नहीं बल्कि इंसानों पर शोध किया जाने वाला एक अस्पताल था।